सुधांशु त्रिवेदी जी, वारिस पठान जी आपसे भी सवाल पूछ रहे थे। सवाल उन तमाम कानूनों को लेकर है जो अपने अपने राज्यों में लागू हैं, और उनका यही कहना है कि उन तमाम चीजों को क्या आप खत्म कर देंगे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो? देखिए, पहली बात तो ये कानून के जानकार होकर कैसी बचकानी बात करते हैं साहब। लॉ कमीशन के अध्यक्ष का एक कार्यकाल होता है। आप कहते हैं 2018 में बोला था चेंज हो गया। अरे भाई, कितना कार्यकाल होता है आपको पता है? बताइए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर नहीं भी पता तो हम बता दे रहे हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद स्वाभाविक रूप से चेंज होता है। अरे उनकी बात को माना क्यों नहीं? उनके रिपोर्ट को माना क्यों नहीं? आपने सवाल का जवाब तो ये है आपके। होता था जिंदगी बैठा रहेगा। तो ऑब्वियसली जिस समय चेंज होता है तो उस कारण से आपको तो आदत है हर चीज के ऊपर उंगली उठाने की, क्योंकि आप एक परमानेंट रेस्टलेसनेस पोजीशन में रहते हैं। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं। जमीन खरीदने की जहां तक बात है, ये तो आप अगर कोई एक प्राइवेट सोसाइटी हो उसमें भी उनकी परमिशन के बगैर नहीं खरीद सकते। क्या बात करते हैं? जमीन पे तो अधिकार अलग प्रकार का है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हिमाचल में हम जाएंगे तो हमारे शादी का रूल बदल जाएगा और दिल्ली में शादी का रूल अलग रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बंबई में तलाक का रूल अलग रहेगा और हैदराबाद में तलाक का रूल अलग रहेगा। आप किस चीज की तुलना किससे करने की बात कर रहे हैं? और अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आपको राइट देता है जो आपने कहा, तो पूरा राइट चाहिए ना। ये क्यों पूरा नहीं चाह रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूं, आपका ये मुझे पूरी तरीके से अपने मजहबी अकीदे यानी धार्मिक विश्वास पर, श्रद्धा पर विश्वास रखने का अधिकार है। मैं पूरा मानूंगा। पूरा क्यों नहीं मानते? मुझे इस बात पे प्रॉब्लम है कि सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए चाहिए। कहिए ना, क्रिमिनल छोड़ दीजिए, सिविल में ब्याज लेना बंद कर दूंगा। कहिए इस्लाम में मौसीकी कुफ्र है, कोई गाना नहीं गाएगा। कहिए जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम कलाकार हैं उनकी फिल्में नहीं देखेगा कोई। अरे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए इक्वल का। केवल औरत को दबाने के लिए मुझे अपना कल्चर चाहिए। ये कौन सा कल्चर बता रहे हैं मेरे भाई? मुझे बताइए तो आप किस कल्चर की बात कर रहे हैं? अगर चाहिए तो खुल के बात करिए। आपका कल्चर क्या है? फिर सारी बातों में बात करिए। प्रिया जी, क्या आधा घंटा बताइए आपको बैठ के? बताइए। वारिस पठान जी, प्राची नाम से हमको सिर्फ सुनते ही रहना है कि हमको बोलने का मौका भी दिया जाएगा मेरा, और उसके बाद जवाब दीजिए। आप ही सवाल पूछ रहे हैं। अरे प्राची जी, अरे सॉरी प्राची जी, बड़ा अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है प्राची जी आपका। आप जवाब जरा सुनिए ना। अभी कितना सुनेंगे सुधांशु त्रिवेदी की झूठी बातें? अब झूठ सुनने थोड़ी बैठे हम लोग, तो सत्य के लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। कितना झूठ बोले। और सुधांशु जी, आप लोग तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नारी सम्मान की तो बात ही मत करो आप लोग। भाजपा के मुंह से नारी सम्मान की बात एक गाली लग रही है, गाली। बिल्किस बानो के केस में क्या कर दिया आपने? नारी सम्मान की बात कर रहे थे ना मोदी जी, 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किला पे खड़े होके नारी का सम्मान होना चाहिए। उसी दिन क्या हुआ? 15 अगस्त 2022 गुजरात में, जहां भाजपा की सरकार है, एक नारी का बलात्कार किया गया था ना। 11 उसके बलात्कारियों को बाइज्जत छोड़ दिया गया, उसकी मां के कातिलों को छोड़ दिया गया, बहन के कातिलों को छोड़ दिया गया। नन्ही मुन्नी 3 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया था पत्थर से, उसका कत्ल कर दिया गया, उनके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। तो क्या बिल्किस बानो हमारे देश की नारी नहीं थी? क्या नारी सम्मान की बात आप लोग मत करो। उसके दरिंदों को पहले सलाखों के पीछे डालो। सुधांशु जी, आप तो इतने वरिष्ठ आदमी हो, मोदी जी के दोस्त भी हो, आप बोलिए जाके मोदी जी को। पूरा देश गालियां बक रहा है कि एक नारी के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया है। पहले उठाओ, उन 11 को जेल में डालो, फिर उसके बाद नारी सम्मान की अपन बात करेंगे। बात नंबर 2, अभी आपने कहा क्या सुधांशु जी कि शादी में इनको ये नहीं चाहिए, इनको जमीन में चाहिए। अरे तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून होगा तो जमीन जायदाद शादी ब्याह सब पे होगा ना। तो हिंदू मैरिजेस एक्ट जो है उसका क्या करेंगे आप? एक्सेप्ट करेंगे, छोड़ देंगे उसको? और मैंने जो सवाल किया था, हिमाचल प्रदेश में मेरे को 1 एकड़ जमीन चाहिए एग्रीकल्चर लैंड की, मुझे नहीं दी जा सकती क्योंकि मैं हिमाचल का रहवासी नहीं हूं। अब उस कानून को आप हटा देंगे तो हम सब जाके हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदेंगे। पहले 2। तीसरी, आपकी नीयत पे ही शक है कि आप कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाओगे। ये आप सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हो। आपका हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को सिर्फ आपको आगे लेकर जाना है, काम कुछ नहीं करना। चुनाव के बाद रात गई बात गई, ये तो सिर्फ अपना काम बनता। सुधांशु जी, आप लोग का टारगेट हो गया अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। इसी के ऊपर आप चल रहे हो। मेरा चौथा सवाल कि आधा अधूरा क्यों चाहिए? जब आपको सिविल कोड पर दिक्कत है, जब आपको सिविल के नाम पर जो कानून है उसको दिक्कत है, तो क्रिमिनल में भी लागू कर दीजिए ना फिर मजहब के आधार पर। अरे करिए ना,
कह रही है मैं तो बोल रहा हूं कि लगाए चले मिजोरम के ऊपर लगा दीजिए आप, वहां तो इनके लिए गाय इस मम्मी, गोवा के अंदर यम्मी, तो वहां का क्या करेंगे ये लोग? अरे इनकी डुप्लीकेसी के चक्कर में आप कहां पड़ रहे हो प्राची जी? इनको आप सवाल करो, भाग जाएंगे ये लोग। एक तरफ अलग कानून है गाय माता के लिए, दूसरी तरफ गाय माता के लिए गोवा में अलग कानून बना के रखा है। हाँ, और बोलते हैं कि अगर जरूरत कम पड़ गई तो इंपोर्ट करेंगे बाहर से। अरे किस दिशा में देश को लेके जा रहे हो सुधांशु जी? अरे आप इतने वरिष्ठ आदमी हो, राज्यसभा के मेंबर बन गए आप, थोड़ा सा बोलो मोदी जी को ऐसा न करें। यास्मीन जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी कुछ दिखाओ इन ना, काम आरोपों का भी दिखाओ, जवाब दे दीजिए जो काम वारिस दिखाओ, पठान जी लगा रहे हैं। काम। मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं और पोलराइजेशन करते हैं, यही सवाल है वारिस पठान जी का शुरुआत से। देखिए, इतने आवेग और आक्रोश में बोल रहे थे, मुद्दा तो कुछ बोले ही नहीं। सवाल तो यह था कि पूरा ईमान क्यों नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं। और मैं जवाब देना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड ना होने से क्या नुकसान होता है? बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसके तो 14 साल की जेल काटने के बाद बाहर आए, मगर इमराना का फतवा याद है? उत्तर प्रदेश में इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, फिर मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी यानी अपने पति की मां हो गई। क्यों? यही तो स्पेशल प्रिविलेज चाहिए था, इमराना के बलात्कारी को पुरस्कार। अरे यहां तो सजा काट के बाहर निकले, वहां तो पुरस्कार। इमराना भी तो आप ही की कम्युनिटी के, उसके लिए दिल में क्यों नहीं है? अगर कॉमन सिविल कोड होगा तो नहीं होता। इससे ज्यादा घटिया तो जजमेंट नहीं हो सकता था जो किया गया, उसके ऊपर चुप रहते हैं। अरे छोड़िए, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ही तो बता देते। एक बार मुंह से निकला होता इमराना का नाम तो हम मानते कि आपके दिल में कोई दर्द है, मगर मैं बार बार पूछ रहा हूं, पूरा ईमान क्यों नहीं चाहिए? चलो सिविल में भी पूरा क्यों नहीं चाहिए? क्यों ब्याज चाहिए? क्यों गाने सुनने हैं? क्यों एक्टर्स कबूल हैं? मेरे देश की नागरिक। और सुनिए, इतना ही नहीं, मेरा हज सब्सिडी भी चाहिए थी जो काफिरों के पैसे से मिलती थी, वो ठीक है, बंद कर दी है सरकार ने। हम तो एक अलग बात है। लोग थे जिन्होंने कहा सब्सिडी को हटा दो, और वो जो पैसा, अच्छा अरे क्या हटा दे, तो मजबूरी में हटानी पड़ गई। कोर्ट ने भी कह दिया था, सरकार भी हमारी आ गई, वरना जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी जलवाए जलाल से चल रही थी कि नहीं? बोलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।